नमस्कार आप सभी को मेरा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें 5 ऐसे आसन्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमें रोज़ डेली बेसिस पे करने चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में हम अपनी बॉडी के ऊपर टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि उसको एटलीस्ट हम आधा घंटा दें और हम अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाए, अपने माइंड को हम अच्छे से रिलैक्स कर पाए। अपनी जो बीमारियां है, जो आज के टाइम में इतनी सारी बीमारियां हो रही है हमें, तो उन बीमारियों को हम दूर कर पाए, इसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी एंड सिंपल आसन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, जिन आसन को अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आप अपनी बॉडी की जो बीमारियां हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाइल्ड पोज से हम स्टार्ट करेंगे। वज्रासन पोजीशन में हम बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ। वज्रासन पोजीशन में हमें बैठना है, अपने दोनों पैरों को हमें, अपनी एडियो को हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ ओपन करना है एंड अपनी जो अंगूठा है उसको हमें, दोनों अंगूठे को एक दूसरे के पास में रखना है। यस, इस पोजीशन में हमें बैठना है। नेक्स्ट हम एक लंबी गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग एंड अपने दोनों हाथों को हमें आगे की तरफ लेके जाना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी नाक को हमें मेट पे टच करना है। कोशिश करें कि आप ऐसे शांत इलाके में बैठे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और अगर ऐसा हो तो अगर आपके आसपास कहीं गार्डन है तो आप गार्डन में जाके आप अगर व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी पे आप उस जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर आप अपने आप को फील कर पाते हैं एंड उसकी जो आवाज़ है, अपनी चिड़ियों की चहकती हुई आवाज़, उसको आप अच्छे से फील कर पाते हैं नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। अगेन बॉडी को हम रिलैक्स करते हुए अपने हाथों को हम आगे की तरफ लेके आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूक आसन। इसके लिए हम वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसको हम 2 तरह से करेंगे। सबसे पहला तरीका हम करेंगे, अपने अंगुलियों को हम पीछे की तरफ इंटरलॉक करेंगे एंड इसी आसन में हमें बैठना है वज्रासन पोजीशन में एंड अपनी बॉडी को हम सांस भरते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे एंड अपनी सांस को हमें होल्ड रखना है एंड अपने दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अभी यहाँ पे हमें 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 एंड 5 सेकंड तक होल्ड रखने के बाद बॉडी को रिलैक्स करना है। आप धीरे धीरे इसका टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं। आप इसको 15 सेकंड या 30 सेकंड तक भी आप इसको होल्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आसन करेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए। जो सेकंड जो मैं आपको बताने वाली थी मंडूक आसन, उसके लिए हम करेंगे पूरा हम सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस जब हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो हमें पेट को भी अंदर की तरफ लेना है एंड अपनी मुट्ठी, हमें मुट्ठी बनानी है एंड अपने अंगूठे की साइड से हमें अपने दोनों अंगूठे को हमें पेट के ऊपर लगाना है अंदर की तरफ एंड लंबी गहरी सांस भरनी है सबसे पहले हमें एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए हमें नीचे की तरफ लेके जाना है। अपने नाक को हमें टच करवाना अपनी मेट पे एंड अपनी सांस को हमें होल्ड रखना है इसी तरह 5 से 10 सेकंड तक। सांस हमें छोड़ते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए नॉर्मल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें बॉडी को नीचे की तरफ लाना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करेंगे हम, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट हम आसन करेंगे, अपने दोनों पैरों को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। वक्रासन हम करेंगे एंड आप यहाँ पे दोनों पैरों को फोल्ड करके भी कर सकते हैं इस आसन को इस तरह से, अदरवाइज आप एक पैर को फोल्ड करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों पैरों को फोल्ड कर रही हूँ एंड अपने राइट हैंड को मैं नी के सारे थोड़ा सा टच करते हुए अपनी पूरी बॉडी को हमें पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इनहेल एंड एक्सेल के साथ बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे।
अगेन हम साइड चेंज करते हुए 5 से 10 सेकेंड हमें होल्ड रखना है। साइड चेंज करते हुए हम अपने लेफ्ट हाथ को अपने पैर के ऊपर अपने घुटनों के पास में लाएंगे एंड अपनी बॉडी को हम नॉर्मली ट्विस्ट करेंगे। वक्रासन इसको बोलते हैं। हम बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन बॉडी को हमें 5 से 10 सेकेंड होल्ड रखने के बाद बॉडी को रिलैक्स करना है। नेक्स्ट हम करेंगे नौकासन। इसके लिए हम हमारी मेट के ऊपर बैठ जाएंगे रिलैक्स होके। नेक्स्ट हम करेंगे अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखते हुए अपने दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड अपने दोनों हाथों को हम सीधा रखेंगे एंड बॉडी को हमें होल्ड रखना है 5 से 10 सेकेंड तक। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब एक लास्ट आसन हम करेंगे, उसके लिए गोमुख आसन। उसके लिए हम हमारे पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। हमारे एक पैर को हम नीचे की तरफ रखेंगे एंड दूसरे पैर को इसके अंदर की तरफ से ही हमें लेके जाना है। यस, तो हमें इस पोजीशन में हमें बैठ जाना है। उसके बाद हमें हमारे दोनों हाथों को पीछे ले जाके अपनी अंगुलियों को हमें इस तरह से इंटरलॉक करना है। यस, आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे और हमें ध्यान रखना है हमारी जो आर्म्स है उसको हमें यहाँ पे कान पे टच करवाते हुए अपने हाथ को दोनों को पीछे से इंटरलॉक करना है। इस तरह से हमें करना है। मैं एक बार पीछे से भी आपको पोजीशन बता देती हूँ किस तरह से आपको बैठना है एंड आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जब भी आप बैठते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। अपनी जो आर्म्स है उसको हम कान के पास से ले जाते हुए अपनी अंगुलियों को हम अच्छे से इंटरलॉक करेंगे। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इनहेल एंड एक्सहेल के साथ इस पोजीशन को हमें होल्ड रखना है 5 से 10 सेकेंड के लिए। कमर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे एंड आप जितनी अगर ज़्यादा देर आप होल्ड रख पाए तो कोशिश करें आप इसको 30 सेकेंड तक आप इसको होल्ड रखें। तो इस तरह से हमें ये पोजीशन बनानी है। तो ये कुछ आसन्स है जो हमें अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, इनको आसन्स को 5 आसन्स को अगर आप एटलीस्ट आधा घंटा भी करते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।